हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका YouTube चैनल अभिनंदन स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 यानी मैथमेटिक्स 2022 के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है ना, 2022 के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है ना, ये चैप्टर है मैथमेटिक्स का बहुपद। क्या है चैप्टर? बहुपद। बहुपद जो होता है हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुपद से प्रश्न 10 से 12 नंबर पूछता है। कितना पूछता है? 10 से 12 नंबर। तो हम लोग समझेंगे, यदि बहुपद को अच्छा में हम देख लेंगे, यदि अच्छा से बहुपद को हम लोग पढ़ लेंगे तो इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि बहुपद क्या होता है और हम लोग बहुपद को देखते हैं। तो देखिए, बहुपद का सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये बहुपद, सबसे पहले हम लोग बहुपद का पूरा कंटेंट जानेंगे, बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे। यदि बहुपद को अच्छे वे में हम इसको देख लेते हैं, अच्छा में, अच्छे वे में, ठीक है ना, तो ये एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है क्रैश कोर्स के लिए है, 2022 के लिए है। और बहुपद ये जो है ना, पाठ संख्या 2 है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स में पाठ संख्या 2 है, यानी अध्याय 2 है। यानी पहला वीडियो के बारे में हम लोग, यानी बहुपद चैप्टर के बारे में हम लोग क्या किए हैं, चर्चा कर चुके हैं। और बहुपद को आज हम लोग अच्छा से देखते हैं। यदि हम लोग अच्छा से पढ़ लेंगे तो एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले यहाँ पे है बहुपद। क्या है? तो बहुपद है, यानी पोलिनोमियल्स। क्या है? तो बहुपद, हिंदी में बहुपद बोलते हैं, इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। तो सब, ठीक है ना, बहुपद। तो बहुपद को हम लोग पहचानने के लिए जानेंगे, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन। वैसे तो हम बहुपद का जो है ना अलग वीडियो बना दिए हैं डिटेल में, लेकिन इसको जो परीक्षा के व्यूज है उसको हम ऑलरेडी इसको किए हैं, यहाँ पे अच्छा से रेडी किए हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बहुपद देख लेते हैं। ठीक है ना, बहुपद क्या होता है, बहुपद को हम लोग पहचानने के लिए सीख लेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बहुपद। क्या लिखते हैं? तो बहुपद। देखिए, बहुपद का मतलब होता है कि बहुत सारे पद। ठीक है ना, बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुत सारे पद। अब बहुत सारे पद हम कैसे समझते हैं कि बहुत सारे हैं? देखिए, पद जो बनता है ना, पद चर अचर से पद बनता है। देखिए कैसे बनता है। देखिए, चर जो होता है, जैसे चर मानते हैं तो चर ए से लेकर के जितना भी मतलब इंग्लिश वाला वर्ड है, ए बी सी जितना है, एक्स वाई जेड, सब क्या है? चर है। ठीक है ना, और अचर क्या होता है? अचर जितने भी हम गिन सकते हैं, गिनती की संख्या को हम अचर बोल सकते हैं। गिनती की संख्या हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो अचर बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अचर 1 2 3 4 5 जितना भी संख्या है ये सब अचर है। और चर और अचर जो मिलता है तो पद बनता है। चर और अचर मिलता है तो क्या बनता है? पद मिलता है। जैसे यहाँ पे पद बनता है। क्या होता है? पद बनता है। ठीक है ना, पद कैसे बचे? यहाँ पे चर x ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अचर ले लेते हैं 2। ठीक है ना, अचर लेते हैं, देखिए एक पद बन गया। ठीक है ना, तो चर और अचर मिलने से क्या होता है? तो पद बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन और है कि यदि चर का मान जो होता है, चर का मान बदलते रहता है। यहाँ पे चर का मान क्या होता है? बदलते रहते हैं। लेकिन ये अचर का मान क्या होता है? तो कभी नहीं बदलता है। अचर का मान ये कभी नहीं बदल सकता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अचर जो है, यहाँ पे 10 है, कभी यहाँ पे 10 देंगे तो क्या इसको 20 मान सकते हैं? यहाँ पे इसको हम 20 मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि हम अचर का मान कभी भी नहीं बदल सकता है। लेकिन हाँ, चर का मान बदलता है। देखिए, चर x के जगह पर कभी 10 मान आ जाता है, x के जगह कभी y मान आ जाता है। देखिए, इसका मान यानी चर का मान क्या होता है? तो बदलते रहता है। चर का मान क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन अचर का मान क्या होता है? बदलता नहीं है। अचर का मान क्या होता है? बदलता नहीं। तो हम लोग चर क्या होता है, अचर क्या होता है, अच्छा से हम समझ लिए हैं। ठीक है ना, और चर और अचर जो मिल जाता है तो क्या बनता है? तो पद बनता है। यदि चर और अचर मिल जाता है तो क्या बनता है? पद बनता है। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है? चर ए है और अचर क्या है? 2 है। यदि ये दोनों मिल जाता है तो क्या बनता है? पद का निर्माण होता है। क्या बनता है? तो पद का निर्माण होता है। तो हम लोग पद समझ गए हैं, चर समझ गए हैं, अचर समझ गए और पद समझ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग चर का मान क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन अचर का मान क्या होता है? बदलता कभी नहीं बदलता है। तो हम लोग चर, अचर और क्या? पद समझ गए। कंप्लीट। अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या होता है। कंप्लीट। देखिए, यहाँ पे
अब यहाँ पे हम लोग को जानना है बहुत सारे पद को क्या बोलते हैं, बहुपद, ठीक है ना। देखिए बहुपद जो होता है, बहुपद वैसे तो बहुपद को दो वर्गों में बांटा गया है। बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया मुख्यतः। देखिए एक बांटा गया है पद के अनुसार, एक कितना बताया पद का, पद सॉरी यहाँ पे होगा पद के अनुसार। एक बहुपद कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में बांटा गया, एक पद के अनुसार, एक होता है घात के अनुसार। देखिए यहाँ पे हम लोग घात के अनुसार भी सीखेंगे, यहाँ पे घात के अनुसार, घात के अनुसार, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको अच्छा से हम लोग पूरा कंटेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न भी हल करेंगे। यदि इसको अच्छा में हम पढ़ लेंगे तो एक भी बहुपद से प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो ठीक है, हम लोग बारीकी से समझते हैं। बहुपद चर समझ गए, अचर समझ गए, पद समझ गए, उसके बाद हम लोग बहुपद समझते हैं, ठीक है ना, यानी इंग्लिश में पोलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बहुपद पद के अनुसार मुख्यतः 3-4 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार। देखिए अब यहाँ पे पद के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, देखिए यहाँ पे हो सकता है सबसे पहला नंबर में एक पदी बहुपद। क्या होता है, एक पदी बहुपद, ठीक है ना, एक पदी बहुपद, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे द्विपदी बहुपद, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर में त्रिपदी बहुपद, ठीक है ना, त्रिपदी बहुपद। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक पदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, और एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, और त्रिपदी बहुपद क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक पदी बहुपद में क्या होता है, एक पद रहता है, इसको हम लोग एक पद बोलेंगे। यहाँ पे 4 और अचर है, एक पद में होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक पदी बहुपद इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसको हम क्या बोलेंगे, जिसमें 2 पद है उसको हम 2 पदी, यहाँ पे 2x + 5 है, इसको हम कितना पद बोलेंगे, तो 2 पदी, यानी एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे, तो 2 पदी बहुपद। यानी जिसमें एक पद हो उसको एक पदी बहुपद बोलेंगे, और जिसमें 2 पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 पदी बहुपद बोलेंगे। समझ में आता है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग एक पदी बहुपद को समझ गए हैं और द्विपदी बहुपद को समझ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या है, जिस बहुपद में 3 पद हो उसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 2x हुआ, यहाँ पे 5y हुआ, यहाँ पे 3z हुआ। देखिए इसमें कितना पद है, तो इसमें एक पद है तो एक पदी बहुपद बोलेंगे। यानी जिस बहुपद में, परिभाषा भी ऐसे भी याद कर सकता है कि जिस बहुपद में एक पद हो उसको एक पदी बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद में 2 पद है उसको द्विपदी बहुपद बोलेंगे, और जिस बहुपद में त्रिपद है, कितना 3 पद है, त्रिपल पद है, उसको हम त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। अब देखिए त्रिपदी बहुपद के बाद हम चतुर्पदी भी बोल सकते हैं, लेकिन चतुर्पदी को हम नहीं बोलेंगे। यानी इस सब को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। ये सभी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। यानी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और मिला देंगे तो बहुत सारे पद आ जाता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बहुपद। तो हम लोग बहुपद समझ गए किसको कहते हैं, ठीक। दूसरा बात, अब हम लोग जानेंगे, यानी पद के अनुसार समझ गए बहुपद कितना प्रकार के होते हैं। पद के अनुसार मुख्यतः बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद, जिस बहुपद में एक पद हो उसे एक पदी बहुपद बोलेंगे, जिस बहुपद में 2 पद हो उसको क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद बोलेंगे। कंप्लीट समझ में आ रहे हैं। उसके बाद त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद बोलेंगे। यानी बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। तो हम लोग पद के अनुसार क्या होता है, पद के अनुसार हम लोग बहुपद को पढ़ लिए हैं, अब हम लोग घात के अनुसार पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए घात के अनुसार इसको हम मिट देते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आराम से जो है इसको पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे बहुपद पद के अनुसार पढ़ लिया। अब यहाँ पे बहुपद घात के अनुसार सीखते हैं। क्या सीखते हैं, बहुपद 2 नंबर में बहुपद घात के अनुसार। बहुपद घात के अनुसार, तो बहुपद जो होता है ना, बहुपद घात के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद घात के अनुसार कितना होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कंडीशन में 1 नंबर में आते हैं एक घाती बहुपद। कितना होता है, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद।
यदि अच्छा से हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो इससे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है और सब्जेक्टिव में भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अच्छा से इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। यहाँ पे होता है एक घाती बहुपद, ठीक है ना, एक घाती बहुपद। तो एक घाती बहुपद है, उसके बाद यहाँ पे है द्विघाती बहुपद। कितना है? द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और यहाँ पे है एक घाती बहुपद और द्विघाती बहुपद, और क्या होता है? त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ठीक है ना। देखिए कहते हैं एक घाती बहुपद क्या होता है? एक घाती बहुपद कि जिस बहुपद में एक घात हो उसको हम बोलेंगे एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद किसे कहते हैं? तो जिस बहुपद में एक घात है उसको एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सबसे पहला है कि यहाँ पे 2x + 5 है, तो ये एक प्रकार की बहुपद है ना। लेकिन ये कितना घात वाला बहुपद है? देखिए यहाँ पे 2x पावर कितना है? नहीं कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे नहीं है। यदि कुछ पावर में नहीं कुछ रहता है तो उसको हम 1 मानते हैं, यानी पावर में क्या मानेंगे? 1। यानी जिस बहुपद में एक पावर हो, ठीक है ना, जिस बहुपद में एक पावर हो, नहीं कुछ तो 1 हम दे सकते हैं। तो जिस बहुपद में एक घात हो, यानी इंग्लिश में पावर, एक पावर हो, तो उसको हम बोलेंगे एक घाती बहुपद। हाँ, कंडीशन एक और है यहाँ पे कि एक घाती बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद को हम क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद, ठीक है ना। हम लोग अच्छा से ध्यान देंगे कि एक घाती बहुपद को रेखिक बहुपद भी कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आते होंगे कि जिस बहुपद में एक घात हो उसको एक घाती बोलेंगे। जिस बहुपद में, ठीक है ना, जिस बहुपद में दो घात हो, ठीक है ना, जिस बहुपद में दो घात हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। यानी जिस बहुपद में दो घात हो, क्या कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघाती। देखिए यहाँ पे उदाहरण की मदद से हम लोग समझते हैं, उदाहरण की मदद से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे 2x² है, ठीक है ना, 5x है, यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि जिस बहुपद में दो घात हो उसको हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। मान लीजिए सपोर्ट करते हैं यहाँ पे कि 2x² + 5x + 6 है, तो इसमें कितना घात है? तो 2 घात है। इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद है। कंप्लीट, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद हम लोग समझ गए हैं। यानी हम लोग बहुपद पद घात के अनुसार समझते हैं कि बहुपद घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मुख्यतः होता है। एक घाती बहुपद, ठीक है ना, द्विघाती बहुपद और उसके बाद त्रिघाती बहुपद। एक घाती बहुपद में जिस बहुपद में एक घात हो, ठीक है ना, ये बहुपद का घात हुआ ना, जिस बहुपद में एक घात हो एक घाती बहुपद बोलेंगे। जिस बहुपद में दो घात हो उसको हम द्विघाती बहुपद बोलेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ पे द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप भी परीक्षा में पूछ देता, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि बताइए इनमें से कौन द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसका व्यापक रूप होता है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c होता है। क्या होता है? द्विघाती बहुपद का व्यापक होता है ax² + bx + c। इस फॉर्म में रहेगा, यानी इस नियम का पालन करेगा, इस फॉर्म का पालन करेगा, तो हम लोग द्विघाती बहुपद समझेंगे। क्या समझेंगे? द्विघाती बहुपद। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में है त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में, नहीं 3 नंबर में, सॉरी, जिस बहुपद में तीन घात हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। देखिए जिस बहुपद में 3 घात हो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। देखिए यहाँ पे है 3x² + 3x³ + 5x² + 7x +
6, ये जो होता है ये त्रिघाती बहुपद का क्या है, देखिए जिस बहुपद में 3 घात हो यानी घात की संख्या 3 हो उसको हम त्रिघाती बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिघाती, क्योंकि इसमें देखिए त्रिघाती बहुपद में 3 घात है ना, उसको हम त्रिघाती बहुपद समझेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ लिए हैं कि बहुपद घात के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यानी एक घाती बहुपद को हम रेखिक बहुपद भी बोलते हैं, एक घाती बहुपद रेखिक बहुपद भी बोल सकते हैं। यानी एक घाती में बहुपद यानी एक घाती बहुपद में जो होता है यानी घात की संख्या तो 1 होता है, ठीक है ना। शून्यक की संख्या भी तो 1 के शून्यक होगा। द्विघाती बहुपद में घात की संख्या कितना होगा, तो 2 घात, ठीक। लेकिन हाँ यहाँ पे परीक्षा में पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है, 2 होता है। क्यों 2 होता है? कारण है कि द्विघात है, यहाँ पे 2 घात है ना, इसको जो हम लोग करेंगे ज्ञात करेंगे तो 2 मूल निकलेंगे यानी 2 शून्यक निकलेगा। क्यों? 2 घात रहेगा तो 2 शून्यक निकलेगा यानी 3 घात रहेगा तो 3 शून्यक निकलेगा। समझ में आता है? तो इसलिए यहाँ पे परीक्षा में हर साल ऑब्जेक्टिव के व्यू से पूछ देता है कि बताइए द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता, तो आप लोग को जवाब देना 2, और त्रिघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता, तो 3 होता है, और रेखिक बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग घात के अनुसार पद के अनुसार समझ गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे होता है जिस बहुपद में 3 घात उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघाती बहुपद। देखिए त्रिघाती बहुपद का फॉर्म जो होता है इस प्रकार होता है, इसका जो व्यापक रूप होता है, आपको परीक्षा में पूछ देता है कि त्रिघाती बहुपद को क्या होता है, फॉर्म बताइए यानी रूप बताइए यानी व्यापक रूप, ठीक है ना। तो यहाँ इसका होता है व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी। ये जो होता है त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप है। ये हुआ द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है ना। ये हो गया त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो आप लोग यही समझे हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है ना, एक घात के अनुसार एक पद के अनुसार। तो हम लोग घात के अनुसार भी सीख लिए और पद के अनुसार भी सीख लिए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बहुपद को आराम से पहचान लेंगे, किस टाइप का किस बहुपद हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। बहुपद जब भी रहता है तो क्या होता है, बहुपद का जो घात होता है ये धनात्मक होता है, यानी कभी भी ऋणात्मक में बहुपद का घात नहीं हो सकता है। और दूसरा कंडीशन कि बहुपद का घात जो होता है कभी भी बट्टा में नहीं चल सकता है। यदि बहुपद का घात बट्टा में रहेगा तो बहुपद नहीं हो सकता है। और दूसरा कंडीशन बहुपद का घात कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, कभी भी ऋणात्मक में नहीं हो सकता। तो हम लोग बहुपद का यानी इसका जो इंट्रोडक्शन था हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बहुपद के यानी शून्यक निकालने के सीखेंगे, क्या कि बहुपद में कितना शून्यक होता है, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए उसको मिटा देते हैं। देखिए उसके बाद यहाँ पे दिया गया, हम लोग बहुपद पहचान लिए सारा कुछ, यहाँ पे ये भी समझ गए ये भी समझ गए, ठीक है ना। ये बहुपद का घात क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 यानी कोई बहुपद मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 5x है प्लस 6 है, यहाँ पे 6 कितना घात वाला बहुपद है, तो 2 घात वाला बहुपद है। इसका बोलेंगे घात की संख्या कितना है, तो सबसे अधिकतम घात 2 होता है, तो अधिकतम घात जो होता है यही घात कहलाता है, ठीक है ना। कोई भी बहुपद का बोलेंगे 7x², यहाँ पे 5x प्लस 6 है, ठीक है ना। इसका घात कितना होता है, 2 होगा। 3 दो यहाँ पर 7x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस यहाँ पे 7 है, तो इसका बोलेंगे घात क्या होगा, घात की संख्या। क्योंकि परीक्षा में घात भी पूछता है कि पता है कि घात कितना होगा, तो आप लोगों को जवाब देना है 3। क्या जवाब देना है, 3 देना है। तो हम लोग इसको भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं शून्यक क्या होता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बहुपद का शून्यक निकालते हैं, ठीक है ना। यानी बहुपद को पहचानने के लिए सीख गए हैं, ठीक। बहुपद का पद सीख गए, बहुपद का घात सीख गए और बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5 है, तो इसको हम कौन घात बोल सकते हैं, कौन घात वाले बहुपद हम बोल सकते हैं, तो इसको बोलेंगे रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद। तो जिस बहुपद में एक घात हो उसको एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2x प्लस 5 है, तो बराबर इसको हम मान सकते हैं 0। तो 2x बराबर यहाँ पे यानी बराबर की इस साइड प्लस में, तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर क्या होता है -5, यहाँ पे गुना में है तो यहाँ पे भागा में हो जाएगा कितना 2। तो देखिए ये बट्टा में है, तो यानी रेखिक बहुपद है। क्यों रेखिक बहुपद है, कारण है कि यहाँ पे एक पावर है। जिस बहुपद में एक पावर है उसको रेखिक बहुपद बोलते हैं। तो रेखिक बहुपद में एक शून्य निकला, एक शून्य नहीं निकला, तो इसको एक ठोक हम अल्फा मान सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रश्न बोलते हैं कि इसका शून्यक यानी रेखिक बहुपद आपको दे देगा, बोलेगा शून्यक निकालने के, तो आप इस टाइप से शून्यक निकालिएगा। ये रेखिक बहुपद का शून्यक हुआ। कौन बहुपद का शून्यक हुआ, ये रेखिक बहुपद का शून्यक हुआ, ठीक है ना। कौन बहुपद का ये शून्यक हुआ, तो रेखिक बहुपद का।
अब हम लोग समझ गए, यानी रेखिक बहुपद यानी एक घातीय बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, तो एक होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है कि बताइए कि एक घातीय बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, तो एक होता है। समझ में आई होंगी बात। अब आगे बढ़ते हम लोग। अब वहाँ हम लोग आते हैं द्विघाती बहुपद, ठीक है ना। देखिए द्विघाती बहुपद, तो हम लोग तो बहुपद समझ गए हैं। द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद कैसे होता है, 2x² + 5x + 6, ये क्या हुआ, द्विघात बहुपद है कि नहीं, ये द्विघात बहुपद है ना। तो देखिए इस बहुपद में कितना घात है, तो 2 घात, इसका मतलब है 2 शून्यक निकलेगा। यानी द्विघात बहुपद में, यानी जिस बहुपद में 2 घात है उसको 2 शून्यक भी होगा, त्रिघात होगा तो 3 शून्यक भी निकलेगा। इसका मतलब है कि इसमें 2 घात है, इसका 2 मूल निकले। यानी आप हिंदी में शून्यक बोलो, मूल बोलो, ठीक है ना, अल्फा बोलो, अल्फा बीटा बोलो, ये सब शून्यक कहलाता है। कंप्लीट। तो हम लोग द्विघाती बहुपद में शून्यक निकालते हैं, तो द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या कितना होता है, 2। यानी एक को हम बोलते हैं योगफल और एक को बोलते हैं क्या, गुणनफल। देखिए यहाँ पे हमको क्या निकाला द्विघाती, इसको हल करेंगे तो यहाँ पे इसको क्या मानेंगे, यानी सबसे पहले यहाँ पे दिया है प्रश्न को हम जानेंगे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हुआ है यानी -b/a, ठीक है ना। एक होता है यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, यहाँ पे c/a। तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कौन कौन, यानी अल्फा प्लस बीटा, एगो अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे आता है कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है। देखिए अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में हम योगफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, योगफल, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल। हिंदी में बोले अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में बोले तो योगफल बोलेंगे, और अल्फा इंटू बीटा को हिंदी में बोले तो इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, अल्फा प्लस बीटा को हिंदी में योगफल बोलते हैं यानी -b/a, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में अल्फा इंटू बीटा, तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, गुणनफल लेंगे। तो इसलिए इसका 2 शून्यक होता है। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे परीक्षा में हर साल पूछ देता है कि यदि बहुपद इतना यानी 2x² + 5x + 6 है तो योगफल निकाले। आपको या तो योगफल बोल सकता है या आप तो बोलेगा शून्यक ज्ञात करें। तो बात सब एक ही है, शून्यक बोले, ठीक है ना, मूलों का योगफल ज्ञात करे, ठीक है ना, और उसके बाद ये पूछ सके योगफल ज्ञात करे, गुणनफल ज्ञात करे, सब बात क्या है, एक ही है। तो इसलिए हम लोग अच्छा समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले 2x + 5x + 6 का बोलेगा योगफल निकालने की है, क्या बोलेंगे, शून्यक निकालें। तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहले यहाँ पे योगफल बात करें, यानी द्विघात बहुपद 2x + 5x + 6 है, इसका बोलेंगे योगफल निकालने के लिए योगफल। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले योगफल, द्विघात बहुपद का योगफल ज्ञात करना है तो इसको a बार मानना है 2, b बार कितना मानना है 5 और c बार कितना मानना है 6। अब योगफल बराबर, यानी हिंदी में योगफल कहते हैं, हिंदी में योगफल, और योगफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र क्या होता है, -b/a। तो देखिए अब बताइए यहाँ पे b का मान कितना होता है, तो b का मान हुआ 2, b का मान सॉरी यहाँ पे b का मान है 5, ठीक है ना, a का मान कितना है 2 है। तो यहाँ सूत्र में b/a है, तो सूत्र में पहले से ही फिट है यहाँ पे a, इसको यहाँ पे a माइनस देना पड़ेगा, पहले से माइनस फिट है ना, इसलिए यानी योगफल कितना निकला 5/2। तो हम लोग समझ गए द्विघाती बहुपद का जो शून्यक बोलेगा तो 2 शून्यक होता है, यानी योगफल और गुणनफल। तो आप लोग योगफल और गुणनफल आराम से निकाल सकते हैं। गुणनफल बोलेगा निकालने के लिए, यहाँ पे गुणनफल बोल देगा निकालने के लिए, गुणनफल। तो गुणनफल आप क्या कैसे निकालिए, यहाँ पे a और b और c यही रहेगा, ठीक है ना। तो इसका गुणनफल बराबर होता है यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना, माइनस अल्फा इंटू बराबर क्या होता है c/a, c/a होता है, यानी हिंदी में गुणनफल, गुणनफल। तो अब गुणनफल होता है हिंदी में अल्फा इंटू बीटा, यानी इंग्लिश में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और हिंदी में गुणनफल होता है। तो इस सूत्र पर हम बैठा देंगे, कितना हो जाएगा, तो c का मान कितना है 6 है, c का मान कितना है 6 है, और a का मान कितना 2 है, तो यानी 2 निकल गया। तो इसका मतलब है द्विघात बहुपद में शून्य की कितना संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। कौन कौन, तो यानी योगफल और गुणनफल। तो समझ में आया कि द्विघात बहुपद का शून्यक निकल गए। रेखिक बहुपद का हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीख गए हैं, यानी एक घातीय बहुपद को शून्यक निकालता है तो एक शून्यक होता है, द्विघाती बहुपद में शून्यक की संख्या 2 होता है, यानी योगफल और गुणनफल। तो हम लोग समझ गए। अब उसी प्रकार से त्रिघाती बहुपद में होता है, उसमें अल्फा प्लस बीटा और गामा माना जाता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जानेंगे यदि द्विघात बहुपद दिया रहेगा तो हम शून्यक निकाल लेंगे, यानी योगफल और गुणनफल निकालेंगे। जब द्विघात बहुपद का हमको योगफल और गुणनफल दे देगा, जब बोलेगा तुमको बहुपद निकालने के लिए, आप लोगों को बहुपद निकालने के लिए, तो बहुपद का सूत्र एक अलग होता है, लेकिन बहुपद का हम निकालने के लिए सीखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे है
बहुपद निकालने के लिए यदि आपको यदि बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें, ठीक है, जिसका शून्यक का योगफल 5 तथा गुणनफल 4 है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पहले क्या होता था, द्विघात बहुपद दे देता था तो शून्यक निकालने के लिए बोलता था कि योगफल और गुणनफल निकाले। जब आपको द्विघात बहुपद में शून्यक दे देगा, यानी शून्यक योगफल दे देगा और गुणनफल देगा, तो आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, यानी योगफल, ठीक है ना, योगफल। तो योगफल कितना है, योगफल कितना हो जाएगा, तो बोलते हैं कि यदि बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक कितना है, शून्यक का योगफल है 5, ठीक है ना, तो 5 दे देंगे। और शून्य का गुणनफल कितना है, यानी गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो कितना है गुणनफल, तो गुणनफल है कितना, गुणनफल है 4, गुणनफल कितना है 4 है। तो हम लोग द्विघात बहुपद करने हैं, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। अब द्विघात बहुपद हम लोग ज्ञात करते हैं, पहले द्विघात बहुपद था तो शून्यक निकाल लेते थे, अब शून्यक दिया हुआ तो द्विघात बहुपद हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र यहाँ पर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो हम लोग आराम से बहुपद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x² दे देते हैं, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 5 है, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो यहाँ पे x लगा दे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे x² माइनस 5x, यहाँ पे 5 यानी x हो गया तो 5x प्लस 4। तो हम लोग समझ गए हैं, ठीक। तो हम लोग बहुपद के सूत्र भी समझ गए हैं कि द्विघाती पर ज़्यादा तो द्विघाती, ऐसे तो रेखिक बहुपद द्विघाती बहुपद से प्रश्न आते हैं हर साल परीक्षा में। तो आप लोग द्विघाती बहुपद का शून्यक दिया तो आप लोग बहुपद निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। बहुपद के सूत्र निकालने के लिए बहुपद निकालना, बहुपद क्या होता नहीं होता है, तो आप लोगों यदि अच्छा से इस वीडियो के शुरू से, यदि वीडियो भले लंबा हो जाए उससे मतलब नहीं है, यदि आप इसको अच्छा से देख लेते हैं तो इस बहुपद चैप्टर से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूट सकते हैं। तो कंप्लीट, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में वीडियो को, इसलिए आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा कंप्लीट। और मेरे चैनल, यदि आप 10 का एग्जाम तैयारी करने के, आप यदि बिहार बोर्ड 10 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड का जो है हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से आप इस चैनल पर आइए, अभिनंदन स्टडी सेंटर पे आपके सर्च मारिए, जा करके प्ले लिस्ट में वीडियो भरा हुआ है, देखिए और आराम से परीक्षा की तैयारी कीजिए, ठीक है ना। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, हम लोग अब यहाँ से तो यहीं पे वीडियो को आप क्या करते एंड करते हैं। तो आप लोग इसको बारीकी से समझ गए बहुपद क्या होता है। यदि आप इसको अच्छा से देख लिए होंगे तो बहुपद जितना भी प्रश्न आएगा ना, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है, बहुपद में इससे बाहर प्रश्न कुछ भी नहीं आ सकता बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए हम लोग एंड करते हैं, अब यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है ना। तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।